कुछ नहीं बता सकती, मेरा गला रुंध जाता है प्रभु के प्रति। तो खुशी के आंसू मेरे बरसते हैं प्रभु के लिए। इतनी गंगा जमुना जाने कहाँ से आती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ठंडे ठंडे जल मैं माला लेके बैठती हूँ, प्रभु के जल सींचते जाते, जितने जल निकलते उतना मुझे आनंद आता। मेरे प्रभु कहते हैं कि जब मैं अपनाता हूँ तो मैं हार पहनाता हूँ, माला का हार, आंसुओं का हार उसको देता हूँ। प्रभु ने मुझे अपना लिया, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। छूट जाए दुनिया, परिवार छूट जाए, रिश्ता छूट जाए, मेरे प्रभु मुझे अपने लिए। वो 14 साल चलिए राम भगवान की जो कल प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस बारे में इन सबसे जानते हैं, और सब लोगों को इतनी खुशी हो रही है कि आज हमारे चोपड़ा मंदिर में भी शायद ये चौथी वर्ष है भगवान मंदिर की वो मनाते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा मनाते हैं। तो उस खुशी में मतलब आज फिर से मनाई जा रही है चौथी वर्षगांठ बोले कुछ भी मान के भगवान का, तो ये मनाई जा रही है। इसमें सबसे बात करते हैं। मैम आप थोड़ा सा बताएंगी भगवान को कितना आप मतलब श्रद्धा और वो रखती है? परमात्मा की हम बता नहीं सकते, असीम कृपा है। उन्होंने तो मुझे पूरा मतलब अपना लिया है। मैं जब से यहाँ राठ में आई हूँ मैं बता नहीं सकती, कोने कोने में जहाँ भी उनकी चर्चाएं होती मैं आवाज़ सुन के वहाँ प्रभु के पास पहुँच जाती हूँ। प्रभु ने पूरा समर्पित कर लिया मुझे, अपने पास उन्होंने स्थान भी दिया है, यहीं पे मकान बनवा दिया प्रभु ने मेरा। मैंने उनसे झोपड़ी मांगी थी कि मुझे झोपड़ी चाहिए, उन्होंने महल दिया है मुझे। अब दोनों टाइम मेरी हाजिरी प्रभु के दर पे लगती है। पूरा जीवन ही मेरा समर्पित है, तन मन धन से मैं पूरी समर्पित हूँ। घर का कार्य करने के बाद मैं पूरा जीवन मेरा इन्हीं के ऊपर है, चोपड़ेश्वर के पास है मेरा जीवन। हर क्षण हर घड़ी वो मेरे साथ रहते हैं, पल पल में मेरा साथ देते हैं। मैं उनका बखान नहीं कर सकती बाबा का। उन्होंने राम भक्ति भी मुझे मिली, राम मंत्र मिला। अयोध्या में हमारे गुरुजी हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है। राम मंत्र का इतना बड़ी शक्ति है कि मैं बता नहीं सकती। वो तो करुणा निधान, वो तो परमात्मा आना ही चाहते थे, माध्यम बनाया है किसी को। वो उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता पृथ्वी में। और रात भर नींद नहीं आई, हमको इतनी खुशी थी कि आज करुणा निधान आ रहे हैं, प्रभु अपने धाम पे बैठने के लिए आ रहे हैं, मैं बता नहीं सकती। अब वो उनकी जो मूर्ति कल मोदी जी ने दिखाई थी वो ऐसी आंखों के द्वारा हृदय में बैठ गई कि मैं आंख बंद कर रही हूँ तो वो छवि दिख रही है, बिल्कुल आंखों के द्वारा हृदय में चली गई है वो। अब उनकी अब नहीं है कि कहीं जाऊँ, वो बिल्कुल बस प्रभु बस आप राम जी, बस इतना आनंद आया मैं बता नहीं सकती, उसका वर्णन नहीं किया जाता। हनुमान जी तो है नहीं है कि सीना चीर के दिखा दें। अब वो प्रभु जो जाने जिह देव जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। प्रभु कहते हैं तू मेरी शरण में आ जा, तू एक पग रखेगा मैं 10 पग रख करके तुझे खींच लूंगा। आ तो बल मन दे दो मुझे, भगवान कहते हैं तन रखो संसार में, मन रखो मुझे, कर से कर्म करो विधि नाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना। परमात्मा के चरणों में जब समर्पण हो जाओ, प्रभु को छल कपट नहीं है पसंद, बिल्कुल भी नहीं है। वो निर्छल निर्मल जन्म जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। सबरी के पास क्या था? कुछ नहीं थी, लेकिन उन्हें वर्षों से प्रतीक्षा की थी प्रभु राम की। प्रभु राम भी उतने ही बेचैन थे आने को। प्रभु कह रहे थे माँ मैं भी आना चाहता हूँ लेकिन मर्यादा में बंधा हूँ, जब मेरी भार्या सीता का हरण होगा तब मैं आऊँगा। भगवान विवश थे सबरी से मिलने के लिए, जब समय आया तब परमात्मा मेरे आ गए थे सबरी से मिलने के लिए। अब उनके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरा गला रुंध जाता है प्रभु के प्रति। तो खुशी के आंसू मेरे बरसते हैं प्रभु के लिए। इतनी गंगा जमुना जाने कहाँ से आती है, मैं बता नहीं सकती हूँ। ठंडे ठंडे जल मैं माला लेके बैठती हूँ, प्रभु के जल सींचते जाते, जितने जल निकलते उतना मुझे आनंद आता। मेरे प्रभु कहते हैं कि जब मैं अपनाता हूँ तो मैं हार पहनाता हूँ, माला का हार, आंसुओं का हार उसको देता हूँ। प्रभु ने मुझे अपना लिया, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। छूट जाए दुनिया, परिवार छूट जाए, रिश्ता छूट जाए, मेरे प्रभु मुझे अपने लिए। वो 14 साल वनवास करके आए थे, जितनी खुशी अयोध्या में हो रही होगी वही खुशी आज हमारे यहाँ मंदिर में दिख रही है। तो इस बारे में थोड़ा सा आप लोग भी कुछ बोलेंगे मैम, कि आप लोग तो वैसे में देख रही है कि भगवान की खुशी में गाना भजन चल रहा है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। रात
में यहाँ चौपड़ेश्वर महाराज में यहाँ विष्णु भगवान की वर्षगांठ में बहुत अच्छा लगता है। भंडारा चल रहा है, बढ़िया हवन पूजन, सुबह से आरती पूजा सब हो रही, सब श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं, बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है। जी मैम, आप लोग भी कितना मतलब भगवान की उसमें रखते हैं, थोड़ा सा बताइए आपको कितनी खुशी है। यहाँ पे 2 दिन से अनवरत चल रहा है। कल भी यहाँ भंडारा था, आज भी है। जो कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो है ना, जब सारे प्रभु पूरे जगत के राजा राम हैं, हमारे राजा राम हैं, आज उन्हें अपनी जगह मिली, उनका मंदिर मिला। 500 साल तक उन्होंने तपस्या की। हम लोग तो जरा से संघर्ष से घबरा जाते हैं। 5 दिन भी तकलीफ़ें आई तो बस हाय भगवान, हाय भगवान। और भगवान को सोचो 500 साल से तकलीफ़ में थे, है ना। तो बस इसलिए कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब पे। जय श्री राम। वही मतलब सेम देख के ऐसा लग रहा है कि आज हमारे यहाँ सच में भगवान राम आए हैं, जो 14 वर्षों में उनके यहाँ खुशी मनाई गई थी। सेम देख के वही फील आ रहा है कि सच में जैसे हमारे यहाँ भैया से तो बात करेंगे ही, अभी बाद में पूरा उनका वो बात करेंगे। और सच में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। आप लोग को भजन करते हुए देखा और सबसे जानते हैं। चलिए थोड़ा सा मैम, आप लोग थोड़ा सा बताइए, हमारे भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में आप लोग का कितना हो रहा है? पहले तो अपना नाम बता दीजिए। अंजलि गुप्ता। जी मैम बताइए। ये भगवान की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हम लोगों का बहुत सौभाग्य है कि हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो ये सब मतलब संघर्ष करते करते चले गए, जिन्हें ये सब सौभाग्य नहीं मिला। हम लोगों का बहुत बहुत सभी लोगों का इस कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद कि वो लोग आए और यहाँ पे हैं। मैम थोड़ा सा आप ये बताएंगे कि भगवान आप बताइएगा मैम, भगवान राम को थोड़ा सा उनके बारे में कुछ बोलेंगे? नहीं, कोई बोलना नहीं चाहता, सब लोग थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, और अभी और आगे सब लोगों से बात करेंगे।
सपना और आप देख रहे हैं जनता का राज। तो जनता के राज आज आपको चोपड़ा मंदिर के उन पंडित जी से बात करते हैं और उन पंडित जी से जानते हैं कि मंदिर में क्यों इस तरह की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, क्या है आज उन पंडित जी से जानते हैं। सर पंडित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार, जय श्री राम। पंडित जी आज ये क्यों भंडारा हो रहा है और कितने सालों से हो रहा है? इधर लक्ष्मी नारायण जी की स्थापना 2011 से हुई। आज 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और इनकी निर्माण राजनारायण भदौलिया और संसद जी ने करवाया था। उनके भतीजे प्रशांत भदौलिया, उनके कर कलमों द्वारा स्थापना हुई है। उसी स्थापना के उपलक्ष्य में हर साल वर्षगांठ मनाई जाती है उनकी, जिसमें 14वीं साल की वर्षगांठ आज हुई है उनकी। 14 साल हो गए उनके और बराबर से वर्षगांठ मनाई जा रही है। भी मनाते जाएंगे, हर साल इनका जन्म वर्षगांठ मनाई जाती है बड़ी धूमधाम के साथ। घाट में पूर्व संसद जी राजनारायण भदौलिया द्वारा स्थापित की गई हैं। उनके भतीजे प्रशांत भदौलिया अब आगे का कारोबार देख रहे हैं पूरा, और उन्हीं के द्वारा ये प्रोग्राम किया जाता है। मतलब ये पर्सनल उन्हीं ने बनवाया मंदिर, कोई इस कमेटी का नहीं है? कोई नहीं, इसका खुद स्वयं वे अपना खर्च करते हैं और करवाते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। आज ही के दिन मतलब इस डेट में हर साल वो भंडारा करते हैं और हवन पूजन करते हैं। जी जी। और पंडित जी जरा थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि इस मंदिर की कहानी थोड़ा सा कुछ बताइए। चोपड़ा मंदिर की कहानियाँ अपनी बड़ी। मंदिर हमारे प्रांगण में बीचों बीच है, जिसका भोले का स्थान है, शंकर भगवान का स्थान है। वो उज्जैन के हूबहू शिवलिंग मिलती है उनसे। आप उज्जैन की भी दर्शन कर सकते हो और विराट के भी दर्शन कर सकते हो हमारे चोपड़ा मंदिर की। और बहुत पुराना मंदिर है, बताते हैं लोग द्वापर का बनवाया हुआ है, जब राजा विराट की पुत्री उत्तरा ने स्थापना करवाई थी शंकर जी की। इसी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा मुझे आप डिटेल बताइए कि हमारे यहाँ की जनता को थोड़ा सा पता चले क्या स्टोरी है। तो राजा विराट के ज़माने में जो उत्तरा थी उनकी लड़की, उन्हीं के द्वारा स्थापित करवाई गई थी शिवलिंग की मूर्ति। वो वहीं से चला आ रहा है, आज बहुत पुरानी है, 500 साल पुरानी, कई साल पुरानी हो चुकी हैं। आज भी दीवारें अगर देखोगे तो कम से कम 4-4 मीटर की दीवारें हैं उसकी। पुराना जो ढांचा है वो पूरा नहीं है, आप नाप तोल कर सकते हो कि कितना पुराना है। कई सालों पुराना मंदिर है वो वहीं से परंपरा चली आ रही है। भोले बाबा के दर्शन हर साल शिवरात्रि होती है, हर फंक्शन मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ के चौपड़ेश्वर तो इतने प्रसिद्ध हैं कि उनसे तो कोई एक बार माथा टेके खाली नहीं जाता है। चौपेश्वर बाबा हमारे इतने शक्तिशाली हैं और इतना धैर्य पूर्वक हैं, जो भी मनोकामना लाते हैं उनकी पूर्ण इच्छा होती है, पूर्ण काम होता है। कोई अछूता नहीं जाता है उनसे कि कुछ ना कुछ मिले ना उनको। ये राजा विराट वही महाभारत के राजा विराट की पुत्री, जो विराट द्वापर में सब लोग आए हुए थे जब वो 1 साल का अज्ञातवास हुआ था, उसी टाइम की मंदिर है ये। मतलब मैंने देखा कि शिवरात्रि में भी हमारे यहाँ बहुत मतलब अलग अलग शहरों से, गांवों से हाथी घोड़े सब मंगाए जाते हैं। बहुत बड़ी बारात। थोड़ा सा उसकी घोड़े, हाथी, जो कुछ नाटक वगैरह, जो भी झांकियाँ 100% होती हैं और 3 दिन का प्रोग्राम चलता है शिवरात्रि में हमारे इधर। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी नॉलेज दी हमारे यहाँ के लोगों को, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।